हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे या समझेंगे कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पेपर कैसे लिखे जाते हैं। आई मीन ये आपका ऑब्जेक्टिव के पेपर है और ये है आपका सब्जेक्टिव का पेपर। और इसको परीक्षा में कैसे भरा जाता है, बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में जाते हैं और बहुत इतना ब्लैंक्स देखकर, इतना खास स्पेस देखकर उनके दिमाग में टेंशन आ जाता है कि इसको लिखना कैसे, इसको भरना कैसे है। इसी के सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको पूरा कंफ्यूजन पहले ही दूर हो जाए और जाएंगे एग्जाम में तो आराम से भर देंगे बिना टेंशन से। तो आइए इसमें हम पढ़ेंगे कॉपी कैसे लिखना है और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कैसे इस सेट को भरना है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी में कंफ्यूजन रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट का रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला जाता है। जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे आते हैं, आपको पूरा यहाँ पर डिटेल समझ में आ जाएगा। और आप पहले देखेंगे, इसके बाद अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करेंगे। ठीक है, इसको जानने के लिए आइए आराम से आगे बढ़ते हम लोग। चलिए पहले अब जानेंगे ऑब्जेक्टिव। ये आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, सामने आप लोग दिखाई दे रहा है। और इस ऑब्जेक्टिव को आराम से देखेंगे कि इसमें भरना क्या है। पहले इसको देखेंगे, जूम का आउट कर दे रहे हैं। ये सेम आप लोग का बिहार बोर्ड का ही कॉपी है, ये बिहार बोर्ड का ही दे रहे हैं ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिखा हुआ है। और ये वही का पेपर है, वही सेम है वही। इसमें देख रहे हैं विद्यार्थी का नाम सरगम कुमार। ठीक है, आपका इसमें नाम लिखा रहेगा और यहाँ पर आपका फोटो लगाया रहता है ऑलरेडी पहले से ही। क्या चीज, आपका इसमें नाम भी और आपका फोटो भी लगा रहता है। ये OMR है, OMR जो एग्जाम में आएगा आपको यही पेपर दिया जाएगा। क्या रहेगा आपका इसमें यूनिक ID नंबर और रोल कोड और रोल नंबर भी रहता है, साथ में विषय कोड। बाबू यहाँ पर देखिए आप लोग का भरने वाला आ गया, करा प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, जो अपने आप से लिखना पड़ता है। और बताइए इसमें क्या लिखा जाएगा। देखिए बता रहे हो आपको इसमें लिखना क्या है। देखिए करा प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, ये ब्लैंक्स आप लोग को दिखाई देगा। ये ब्लैंक्स में आप लोग क्या भरना है, थोड़ा सा इसमें वेट करिए, हम बता दे रहे हैं। देखिए इस ब्लैंक्स में हम लोग क्या भरेंगे कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर दिया है ना, तो क्वेश्चन पेपर में आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा क्वेश्चन ब्लैंक, यहाँ पर सीरियल नंबर। तो यही आप लोग का यहाँ से लगाकर पूरा उस ब्लैंक से भरा जाएगा। यहाँ पर 1120668137 आपका अलग कोड रहता है और वही उसमें भरा जाएगा। आराम से भर दीजिएगा, आप लोग हमको पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग। देखिए आप इसमें भर देंगे उस ब्लैंक्स को। उसके बाद यहाँ पर लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम। देख लीजिए, आप लोग जूम करके पूरा दिखा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। क्या दिया है बाबू, परीक्षा केंद्र का नाम। परीक्षा केंद्र का नाम की बात करें तो आप लोग को जो जहां पर एग्जाम सेंटर फेंका है, जहां एग्जाम सेंटर दिया है, आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, उसी एडमिट कार्ड में से देखकर इसमें वो एग्जाम सेंटर का नाम लिख देंगे। इतना कर देंगे स्टूडेंट जी। इतना करने के बाद यहाँ पाएंगे तो लिखा है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। आप इसमें आप सिग्नेचर कर देंगे, अपना हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर। वीक्षक का मतलब होता है कि जो आपको जांच करने के लिए उसमें जो टीचर मौजूद रहते हैं वो उसमें सिग्नेचर करेंगे। इतना करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत महत्वपूर्ण, कि देखिए बाबू यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक अच्छा चीज बोला है, सही सेट कोड को नीचे बॉक्स में लिखे एवं गोलक को नीले काले ब्लॉक्स पेन से भरे। आपको क्या करना है कि अब इसमें क्या भरा है जानने के लिए आप लोग कहाँ जाना, पुनः देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इसको भरने के लिए क्या करना है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर जो मिला रहेगा उसको यहाँ पर देखिएगा, लिखा है प्रश्न पुस्तिका कोड सेट नंबर, यानी सेट कोड दिया ना जी। याद रहेगा यहाँ पर 10 अक्षर रहते हैं, ABCDEFGHI जे तक टोटल अक्षर रहते हैं। याद रहेगा आपका जो प्रश्न पेपर मिला रहेगा, ये क्वेश्चन पेपर जो मिला रहेगा, उसके बगल में यहाँ पर बड़ा ABCD जो भी रहे, यहाँ पर जी दिया है, जो यहाँ पर रहेगा उसको क्या करना है कि आपको भर देना है वहां पर। देखिए जी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट जी इसमें आप भर देंगे, यहाँ पर इसमें सेट जी लिखकर और जी वाले, यहाँ पर जी लिखकर और जी वाले जो गोलक है उसको क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। इतना करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव में
आप ऑब्जेक्टिव का पेपर आपका पेंडिंग में नहीं जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि सेट अलग रहता है, बगल वाला में से देख के कि वो बी भर रहा है तो वो भी बी देकर भर देते हैं, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। तो आप बगल वाला का नाम मत देखिएगा, क्योंकि आपका कोड अलग रहेगा, बगल वाले कोड अलग रहेगा, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्टिव के पेपर क्रमांक उसका अलग अलग रहता है और आपका अलग रहेगा, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। तो अपना क्वेश्चन पेपर देखकर अपना सेट भर दीजिएगा। ए रहेगा तो ए भरिएगा, बी तो बी, सी रहेगा सी और डी रहेगा डी, जो रहेगा वो भर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपका टोटल भर के रेडी हुआ है। इसमें आप लोग जो क्वेश्चन पेपर का कोड रहता है वो लिखना है, यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर और यहाँ पर कोड, इतना लिख देंगे आपका काम इतना क्लियर हो जाता है। उसके बाद प्रश्न पेपर पलटेंगे तो आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव, अगर आप 100 गो या 80 गो और साइंस वाले होंगे तो 70-100 चलता है। तो जो ऑब्जेक्टिव होंगे उस ऑब्जेक्टिव को इसी गोला में भरना है। 100 गो आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और इसी ब्लैंक्स में आप लोग क्या करना है, भरना है। तो ये तो भरने के लिए आप जान ही रहे हैं कि अगर जो पहला के अगर बी सही रहेगा तो बी करेक्ट याद रहेगा। भरते हुए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दिया है कि बबुआ समझिएगा कि 20 मिनट प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही गोले को नीले काले बॉल पेन से भरें। तो ऐसे पेन से भरना है बाबू, जो काला हो या तो ब्लैक हो, और दूसरा कलर के पेन से भरने की कोशिश मत करिएगा, इसको बॉल पेन से भरिएगा जो मोटा उगता है, ठीक है, भरा जाएगा। बी रहेगा तो बी, जो भी रहेगा आप भरते जाएंगे, इतना तो आप जानते हैं। चलिए जानेंगे इसका सब्जेक्टिव में क्या क्या भरना होता है। मेन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में तो नॉर्मल होता है, सब्जेक्टिव थोड़ा जान लेते हैं। जानने के बाद आप लोग देखेंगे बाबू आप लोग एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं, देखिए। और ये जो है ये आपका सब्जेक्टिव का है, ये सब्जेक्टिव का आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सब्जेक्टिव का पेपर ही है, सब्जेक्टिव, ठीक है। और उसके पहला हम सेट लिए हो आगे वाला, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव का देखिए कैसे भरना है। आपको यहां पर पहली बात देखिए, करे इस भाग में परीक्षार्थी क्रमांक 1 से 4 को ही भरे, शेष मुद्रित विवरण किसी प्रकार का नहीं। देखिए 1 से 4 तक, मतलब 1 2 3 1 और 4 दिया, ठीक ना, 1 से 4 तक भरना है। पहले विषय, आप जो विषय का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे में हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी लिखेंगे इसमें, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या नहीं तो हिंदी में लिख सकते हैं। संस्कृत का है तो संस्कृत का एडमिट कार्ड पर से देखकर लिख दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है आपका जो जिस दिन एग्जाम जो रहता है, ठीक है। अब रहेंगे विषय लिख दीजिएगा इसमें। विषय लिखने के बाद यहाँ पर दिया है उत्तर देने का माध्यम। याद रहेगा बिहार बोर्ड के जो अब हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो सभी विषय में हिंदी लिखेंगे, मतलब उत्तर देने का माध्यम हिंदी, ठीक है। और बाकी मैं इंग्लिश के दिन, यानी जो अंग्रेजी विषय रहता है उस दिन इंग्लिश लिखिएगा, ठीक ना, या अंग्रेजी लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मेन एक और प्रोसेस आता है, तीसरा नंबर, प्रश्न पत्र सेट कोड लिखें। प्रश्न पत्र कोड सेट का मतलब आप समझ में आ रहा है ना, कि अभी दिखाए हम यहाँ से ही, देखिए यहाँ से ही कि जो प्रश्न का पेपर जो मिलता है, प्रश्न पेपर में जो सेट रहता है, ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो रहेगा सेट आपको उस सेट में क्या करना है, भर देना है मेरे भाइयों। देखिए एकदम ढंग से देखते रहिएगा, आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपका पेंडिंग में ना जाए, इसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। देखिए तो अगर आप प्रश्न पत्र सेट कोड को लिखें, आप लोग देखिएगा इसमें जो भी रहेगा आपका कोड इस बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को जो गोला आप लोग को रहेगा, बी का रहेगा तो बी वाला गोला भरिएगा, जे वाला रहेगा तो जे को, जैसा कि यहाँ पर जी था तो हम जी के भरेंगे, यहाँ पर जी लिखकर, ठीक है। देखिए कह रहा है यहाँ पर लेखक उपलब्ध करवाया गया, यानी कि देखिए कोई व्यक्ति जो होते हैं हाथ से विकलांग होते हैं तो वो लिख नहीं पाते हैं या अंधे होते हैं, तो उनके लिए ना लेखक उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यह रहेगा अगर कोई व्यक्ति विकलांग होता है जो आप अपने से परीक्षा ना देकर दूसरे से एग्जाम दिलवा रहा हो और खुद वहाँ बैठकर बता रहा हो, तो यहाँ पर लिखा है लेखक उपलब्ध कराया गया, तो आप लोग मारिएगा नहीं। अगर आपके लिए लेखक उपलब्ध करवाया गया है, बाई चांस कोई होते हैं तो लिखते हैं हाँ, ठीक है, लेकिन आप लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब बाकी आप लोग कुछ नहीं भरना है, क्योंकि वो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 1 से 4 तक ही भरना है, यानी 1 2 3 4 तक, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब बाकी तो आप लोग समझ रहे हैं, इसमें अब बोल दिया कि 4 तक लिखना है तो अब मत लिखिए। बिचले देखिए बाबू इसमें स्टेप जो है, खाना जो है कई को बनाया गया है, देखिए
पहला भाग 1 से 4 तक भरना है, बस आगे नहीं भरना है, आगे भरा हुआ है ऑलरेडी। बीचे वाला जो होता है, बीच वाला करा, इस भाग को एमआरपी द्वारा भरा जाएगा। आपको इसको भरना ही नहीं, साफा बीच वाला को छोड़ देना, कुछ नहीं भरना है इसमें। आप लोग को यहाँ पर मूल्यांकन केंद्र का नाम रहेगा और यहाँ पर कुल प्राप्तांक जितना नंबर आएगा यहाँ पर लिखना होता है, लेकिन ये आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। आइए इधर देखते हैं। आपका इसमें ऑलरेडी आपका नाम लिखा रहेगा, जैसा कि सरगम कुमार हम लोग अपना टाइप किए, उसको सब लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र सेट कोड लिखे, प्रश्न पत्र सेट कोड लिखे। तो वही सेट आप लोग जो प्रश्न पत्र पर यानी प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर से ABCD देख कर कि जौन सा रहेगा आपका सेट, उस सेट को लिखेंगे और इसमें बॉक्स में भर देंगे, जौन बॉक्स रहेगा आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा है कि नीचे प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, वही सेट जो ABCD के सेट है उसके बगल में मुहर रहता है ना नंबर, अभी उसमें ऑब्जेक्टिव वाला भर दिखाए, हम दिखा दे रहे हैं, देखिए दिखा दे रहे हैं। इसी सेट को बोल रहे हैं हम, यहाँ पर जो है प्रश्न उत्तर पुस्तिका, उसी सेट को क्या करना है वहां पर देखिए ध्यान से ढंग से, उसी को इसमें भर देना है। भरने के बाद कह रहा है परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में, अपना बड़का अक्षर में कि ABCD के जो अक्षर होते हैं उसको बड़का लेटर में आपको इसमें भर देना है, अपना नाम पूरा नाम लिखना है। या विषय का पूरा नाम, बाबू एडमिट कार्ड में देखकर पूरा नाम लिख दीजिएगा कि ये एडमिट कार्ड पर ये आपका नाम भी रहता है, प्लस में विषय का पूरा नाम भी रहता है। जौन विषय का एग्जाम है, मैथ करेगा तो मैथ लिखिएगा, संस्कृत करेगा संस्कृत, हिंदी करेगा हिंदी, साइंस करेगा साइंस, सोशल साइंस करेगा सोशल साइंस, फिजिक्स रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री करेगा केमिस्ट्री। इसी में बात कर रहे हैं अब आर्ट में। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर और अपना इसमें हस्ताक्षर कर दीजिएगा जैसे एडमिट कार्ड पर किए हुए हैं। इतना करने के बाद इसका होता है समाप्त, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप लोगों को याद रहेगा, लोग सिग्नेचर कराने के लिए टीचर लोग आएंगे तो आप लोग उसको आप लोग लिख दीजिएगा, हमको पता है क्योंकि एक बार जानते हैं क्या भरना रहता है। उत्तर पुस्तिका संख्या एक बार OMR पर भी OMR नंबर भी दिया रहता है, और OMR नंबर उस पर लिख कर देखिए OMR, वो टीचर बता देंगे आप लोग को, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। OMR नंबर देखिए यहाँ पर OMR नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिया ना OMR संख्या, ये लिखकर अपना सिग्नेचर करना होता है कि आप प्रेजेंट में हैं, आप आए हुए हैं, ठीक है। और अपना वो कोड लिखना पड़ता है ABCD वाला, ठीक। तो उतना वो टीचर लोग को बता देते हैं, बाकी ये आप लोग को इतना ही करना होता है और मुझे पूरा यकीन है कि ये आप लोग समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई कि पेपर देखिए बाबू, अभी हम लिखिए, अभी हम लोग का जो डेटा था उसमें लिखा गया है एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखें ताकि आपका नंबर 400 प्लस आए। मेरे भाई एग्जाम हॉल में कॉपी लिखने के लिए पहले नंबर इस आप लोग देखेंगे, उसको पलटेंगे तो इस टाइप के ही देखिए, इस टाइप से ही निकल रहे हैं, यही है। इसी को हम लोग स्कैन करके इसमें लगाए हुए हैं और वो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें रंगीन है थोड़ा, देखिए यही है, देख लीजिए। इतना करने के बाद आप लोग का क्या करना है, देखिए आपका नंबर अच्छा है तो आप लोग को जो विषय रहेगा, आप जैसे में एग्जाम दे रहे हैं सोशल साइंस का, तो यहां पर लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। आप पहले लिख लेंगे खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड एक मिनट खंड ब और गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपकी कॉपी पर वो लिखा रहता है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उतना लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, आप लोग पता होना चाहिए। और सोशल साइंस के एग्जाम देंगे तो इतिहास और आप लोग का राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और आपदा प्रबंधन और वो अर्थशास्त्र रहता है। तो आप लोग को यहाँ पर इतिहास लिखना है। इतिहास लिखने के बाद इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद ऐसे पता चल जाता है कै नंबर का आप एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद जो भी प्रश्न आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। आप देखिए प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे ही लिखिएगा मेरे भाई, बहुत नंबर अच्छा आएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1
अगर एक पता रहेगा, आपको पता है ना कि उसमें प्रश्न 8 वो 2 नंबरिया रहता है लघुत्तरीय प्रश्न, और किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर दें, तब को प्रश्नोत्तर संख्या 1 देना होगा, तो 1 2 रहेगा, तो 2 3 रहेगा, 3 लिखने के बाद यहाँ से उत्तर लिखना शुरू कर दिए। और ऐसे ही बाबू 2 नंबर या 2 नंबर के लिखेंगे 4 गो, उसके बाद 5 नंबर के लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डाल देंगे। उसके बाद जैसे वो खत्म हो जाएगा उसे भूगोल डालेंगे जो रहेगा, या राजनीतिक शास्त्र जो रहेगा, वैसे ही लिखते जाएंगे। और सभी विषयों में ऐसे ही कॉपी लिखेंगे कर करके बीच में, ठीक है। आपका नंबर नहीं कटेंगे, बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको 12वीं क्लास आईसी के एग्जाम में और 12th क्लास या यदि आर्ट लेते हैं, ये आर्ट लेते हैं आर्ट, तो आप लोग को बहुत फैक्ट्स बताएंगे। आप इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाले दिन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी पर बीपीएससी और अन्य एसएससी ग्रुप डी रेलवे एग्जाम अनेक प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर तैयारी अच्छे से ढंग से कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।